अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम सीखेंगे जुमले कैसे बनाते हैं, ठीक है, या मैं ये कहूँ कि जुमला हमें कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों की ये परेशानी रहती है कि वो जुमला बनाना बहुत ही मुश्किल काम समझते हैं। और जहाँ तक मेरे नज़दीक ये बात है कि जब मैं 9th क्लास में थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जुमले बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने ये चीज़ें नोट की कि क्या होगा या हम कैसे बना सकते हैं, नए नए तरीके ईजाद किए, तो उससे आसानी जो है पैदा होने लगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक। तो अल्फाज के जुमलों में इस्तेमाल करना या करने का ये तरीका है कि दिया गया लफ्ज़ जो है जुमले में आ जाए, ठीक है। जुमला बनाते वक्त ख्याल रखिए कि जुमला ऐसा हो कि मायने भी वाज़ेह हो जाएं और जुमला जो है दुरुस्त भी हो, ठीक। तो बात दरअसल में ये हो रही है कि हमें जुमला बनाने के लिए एक लफ्ज़ दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे अपनी बातों में या अपने वाक्य में, अपने जुमले में इस्तेमाल करो। अब भाई अगर हमें इतनी बात करनी आ जाए तो बच्चा फिर उसको कौन कहेगा जब वो इतना काम आसानी से कर ले, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, आपके लिए एक बहुत ही आसानी पैदा की है और मैं ये कहूँ कि आपके लिए बहुत ही लाइट वेट कर दिया है इस चीज़ को, ठीक है। जुमला बनाना आपको आसान कब लगेगा, जब आपको लफ्ज़ का मायना भी पता हो और ये भी पता हो कि उसको रिलेटेबल कैसे करना है, या ये कहें कि आम जिंदगी से उसको हमें कैसे जोड़ना है। तो बात यहाँ पर हो रही है, जब भी आप जुमला बनाएं तो एक बात को अपने जहन में रखें कि जुमला रियल लगना चाहिए, रियलिटी से जुड़ा हुआ लगना चाहिए। ऐसा ना हो बिना सर पैर की बात की जाए, नहीं, ऐसा नहीं। बात ऐसी होनी चाहिए जो लगे हाँ जी ये बात जो कही है ये बहुत सही बात है, या बहुत ही ऐसी लग रही है जैसे कोई हमसे कुछ बात कह रहा है, ठीक है। बोलने का तरीका या वाक्य को बयान करने का जो अंदाज़ है वो अच्छा होना चाहिए जुमले में। और एक अट्रैक्टिव जुमला वो होता है जिसमें मायने भी वाज़ेह हो जाएं और लफ्ज़ का इस्तेमाल भी हो जाए। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर दिया गया है ईमान, ठीक है। ईमान का क्या मतलब होता है, हमारा यकीन जो है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, एग्ज़ाम में आप पहले लफ्ज़ लिखेंगे, अल्फाज लिखेंगे जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद उसका एक मायना, आप मायने का एक बॉक्स बना दें, जैसे यहाँ बना हुआ है ना, मायने का एक बॉक्स बना दें और उसमें लिख दें मायने। तो जो आपने लफ्ज़ जो भी था उसका आपके नज़दीक क्या मायना था, या आप उसको किस मायने के लिहाज से समझ रहे हैं। अगर आप उसमें ये डाल देंगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा इस बच्चे को ये लफ्ज़ जो है इस मायने में लगता है, या इसका मतलब इसकी नज़र में ये है, तो वो आपके जुमले को उसी की नीयत से जो है चेक करेगा, ठीक। पहली चीज़ ये हो गई। अब इसमें हमें दिया गया ईमान यानी यकीन। जैसे हम कहते हैं हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल जो हैं हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। इतनी बात हुई। तो ये क्या है, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है। तो हम इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेरा ईमान है कि खुदा एक है, ठीक। इसके अलावा आप ये रख सकते हैं, मेरा ईमान है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, ईमान भी ले लिया आपने, जो लफ्ज़ था वो भी आ गया, और मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ उसका मायना भी साथ में आ गया। तो दो लफ्ज़ आपको जब मिल जाएंगे ना तो जुमला बनाने में आसानी बहुत पैदा हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब इन शॉर्ट ये था कि जो लफ्ज़ दिया गया है उसके साथ में आप उसका एक जोड़ीदार और बना लें साथ में, ठीक है। तो क्या होगा, आसानी हो जाएगी आपके लिए। दूसरी चीज़ देखें, दूसरा हमें जुमला दिया गया है अचानक या नागहां, या जिसको हम देख नहीं सके, बहुत जल्दी से वो चीज़ जो है हो गई आंखों के सामने, पता नहीं कब हो गई, हमें पता ही नहीं चला, अचानक से हो गई, ठीक है। एक दिन अचानक शेर आ गया और इसने रेवड़ पर हमला कर दिया, ठीक है। तो अचानक से हुआ ना, पता नहीं चला क्या हो गया एकदम से, तो अचानक लिख देंगे आप। फिर उसका मायना जो आप समझते हैं अपनी ज़बान में उसका एक मायना लिख देंगे। जैसे मैं कहूँ अचानक या एकदम से, मेरी नज़र में इसका मायना क्या होगा, एकदम से हो गया काम। तो मैं कहूँगी अचानक से बारिश तेज़ आने लगी और एकदम से ओले भी पड़ने लगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दो चीज़ें, दो लफ्ज़ मिल गए ना साथ में, जोड़ी बन गई दोनों की। एक का हमने इस्तेमाल शुरू में करना है और एक का अपने इंतहा में करना है, लास्ट में करना है, ठीक है। तो ये क्या हुई, टेक्निक हो गई एक जुमला बनाने की। दूसरी चीज़ है इफ्तार यानी रोज़ा खोलना। आज हम इकट्ठे रोज़ा इफ्तार करेंगे, या आज हम इकट्ठे इफ्तार करेंगे, रोज़ा खोलेंगे, दो चीज़ें हो गई। क्या है, इस्लामी दीन, इस्लाम का, ठीक है।
मुहर्रम पहला इस्लामी महीना है। ठीक। बुखारात भाप, गर्म होकर पानी बुखारात में तब्दील हो गया। तो मुख्तसर सी बात ये थी कि जब भी आप बस यहाँ तक देखें, जब भी आप अल्फाज का किसी भी अल्फाज का इस्तेमाल जुमले में करें तो ये याद रखें, पहले आप लफ्ज़ लिखें, फिर उसका मायना लिखें और उसके बाद जुमले का इस्तेमाल। ये अगर आप लाइन लिखेंगे ना अट्रैक्टिव लगेगा। और पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसे किस तरह से, किस अंदाज से हम उसे पेश कर रहे हैं। ठीक। ज़्यादातर ऐसा होता है, बच्चे क्या करते हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम होती है मगर उसमें ना वो खिचड़ी सी पका देते हैं। आपने वहाँ पे खिचड़ी नहीं पकानी, वहाँ पे आपने सालन नहीं बिखेरना। आपने क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से डिश में, वो कहते हैं ना, डिश में सजा कर लाना है, सजावट करके उसको रखना है, पेश करना है बहुत अच्छी तरह। हम जब आपने देखा होगा दस्तरखान पे जब हम खाना रखते हैं ना तो उसको बहुत सजावट के साथ रखते हैं। उससे क्या होता है, खाने वाला सबसे पहले खाने की तरफ रुजू हो जाता है। इसी तरह से हमने क्या करना है, एग्ज़ामिनर को अपने पेपर की तरफ खींचना है जिससे हम क्या करें, मार्क्स अच्छे ले सकें उससे। ठीक। तो आपने पहले लफ्ज़ लिखा, उसके मायने लिखे। दो चीज़ें दोबारा से दोहरा रही हूँ, लफ्ज़ लिखना है, मायने लिखने हैं और फिर उसका जुमले में इस्तेमाल करना है। इतनी चीज़ जब आप लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर को भी ये लगेगा कि इसने, बच्चे ने जो है बहुत अच्छी तरह से उसको पेश भी किया है। और जुमला जो है आपका अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो यकीनन बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है। उम्मीद करती हूँ जुमला बनाने की ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।